जब तन पड़ेला घेरा, जब तन पड़ेला घेरा, नव दरवाजा जमका डेरा, नव दरवाजा जमका डेरा, रज भर गेल मिले नहीं सेरा, रज भर गेल मिले नहीं सेरा, रे तू तो वादीन को, तू तो वादीन को भय कर रे, छोगला नर रे, तू तो जम जा लम सूडर रे, तू तो कायो हमारो कर रे, तू तो ध्यान हरि को डर रे, छोगाला नर रे। अब शरीर की रचना देखो, हमारी मृत्यु कैसे होती है। यहाँ 7 द्वार है ऊपर में और 2 द्वार है नीचे। मृत्यु के समय हमारी चेतना जिस द्वार पे रहती है उस द्वार से हमारे प्राण निकल जाते हैं। 9 द्वार से किसी का भी प्राण क्यों न निकले, वो 84 में जाएगा, उसको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। तो हमारी चेतना मृत्यु के समय जिस द्वार में है उसी द्वार से हम बाहर जाएंगे। कहते हैं कि एक कोई संत थे और संत ने अपने बारे में अपने शिष्य को पहले ही कह के रखा था कि जब मेरी मृत्यु होगी ऊपर आकाश में बाजे बजेंगे। पहुंचे हुए महात्मा थे, 150 उनके शिष्य थे। सबको उन्होंने कहा कि जब मेरी मृत्यु होगी तो ऊपर आकाश में बाजे बजेंगे, तो आप समझ लेना कि मैं अच्छी जगह जा रहा हूं, ये मेरा प्रमाण रहेगा। अब धीरे धीरे दिन बीतते गए और फिर वो समय भी आया। समय आया तो शिष्यों ने अपने गुरु महाराज को नीचे लिटा दिया। अंतिम समय में आंखें उसकी खुली थी, यानी चेतना संपूर्ण आंखों में आ गई और ऐसे देखते देखते आँख के द्वार से उनका प्राण निकल गया। जब चेलों ने नाड़ी को देखा तो नाड़ी गायब थी, शरीर निस्तेज हुआ और फिर समझ गए कि गुरु महाराज चले गए। मगर गुरु महाराज ने जो कहा था वो हो नहीं रहा था, वो हुआ नहीं, बाजे बजे नहीं। अब गुरु महाराज तो कह के चले गए कि मेरी मृत्यु के बाद बाजे बजेंगे। अब शिष्य सारे विचार करने लगे, सोच में पड़ गए कि हुआ तो कैसे हुआ, गुरु महाराज तो हमारे पहुंचे हुए थे, झूठ तो बोल नहीं सकते, मगर हकीकत में वास्तविक वैसा हुआ नहीं। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। पहले ही ये बात फैल चुकी थी, है तुम्हारे गुरु महाराज झूठे हैं, संत ऐसे ही रहते हैं, कह देते हैं।
उनका एक शिष्य था जिसका नाम था खोजी, और वो संयोग से बाहर गांव कुछ काम से गया था। जब आया तो पता चला कि गुरु महाराज ने शरीर छोड़ दिया, और सारे गुरु भाई से मिला कि गुरु महाराज ने कहा था वो बाजे बजने। तो सारे शिष्य उनके पास आ गए, भाई तुम ही कहो, बाजा तो बजा नहीं, गुरु महाराज तो झूठे नहीं थे, फिर ये तो हुआ नहीं, अब लोगों को क्या जवाब देंगे। वो थोड़ा जानकार था खोजी, उसने कहा कि भाई चलो पहले बताओ मुझे उस किस परिस्थिति में गुरु महाराज ने शरीर छोड़ा। तो सबने कहा, ऐसे उनको नीचे लिटाया, आँख उनकी खुली थी। फिर खोजी भी जहाँ जिस जगह गुरु महाराज को लिटाया था, जिस जगह मृत्यु हुई थी, उस जगह ये लेट गया। लेट गया तो देखा तो ऊपर एक बेर का पेड़ था, और ऐसे आँख खुलते ही उसको बेर का पेड़ दिखा। वो समझ गया क्या हुआ। फिर एक शिष्य को कहा कि ये 2-4-5 बेर जो है वो अच्छे अच्छे पके हुए तोड़ो। तोड़ने के बाद बेर को ऐसा तोड़ा गया, एक एक बेर ऐसे खुले करते गए, और एक बेर में एक छोटा सा कीड़ा था। अब जब बेर को ऐसे तोड़ते थे तो वो वायु के संसर्ग से वो खत्म हो जाते थे। तो एक बेर में एक छोटी कीड़, एक छोटा कीड़ा, जब उसको तोड़ा गया तो उसमें का कीड़ा मर गया, तो उधर बाजे बजने लगे। फिर सब खुश हो गए, आनंद हो गए कि गुरु महाराज ने जो कहा वो सिद्ध हुआ। अब बात ये हुई थी कि तब क्यों नहीं हुआ जब गुरु महाराज ने शरीर छोड़ा था। तो खोजी कहने लगे गुरु महाराज की अंतिम इच्छा बेर में रह गई, और मृत्यु जब निकली आग के द्वार से तो वो सीधे कीड़े बन गए, कीड़े की योनि में चले गए। और जब उसको कीड़े की योनि से मुक्तिता हुई तो गुरु महाराज परम धाम को चले गए। भगतमाल में ये कथा आती है। तो कहने का मतलब, मृत्यु को सुधारो, जीवन तो जैसे तैसे हमारा बीत गया, अब आगे क्या। जब तन आन पड़ेला घेरा, यमदूत घेरा डालते हैं, ये शरीर के 9 द्वार में आ जाते हैं। जब समय हमारा हो जाता है तो हम अंदर में भागते हैं डर के मारे। जैसे पुलिस वाला आता है तो गुनहगार भागता है, इधर उधर छिपता है, मगर छिपने के सारे रास्ते बंद कर देते हैं और उसको पकड़ के ले जाते हैं, जेल में डाल देते हैं। इसी प्रकार हमारी श्वास खत्म होने पर 9 द्वार पे यमदूत आ जाते हैं। जब जम आन नगर को घेरे, बंद करे वो भाती रे, ये सभी द्वार को बंद कर देते हैं। वहां पहरेदार खड़े हो जाते हैं यमदूत। 9 दरवाजा आनर रूंदे झांक रहे सब साथी रे, इस 9 द्वार को बंद कर देते हैं और हमें हमारे प्राण को बाहर निकालते, खींच के ले जाते हैं। तो अब इससे बचने के लिए क्या किया जाए। तो शरीर के अंदर एक गुप्त द्वार है जिसको कहते हैं 10वां द्वार। यहाँ हमारे मस्तक में ये जो पूरी तरह से, ये एक तरह से हड्डी का ढांचा है, उसमें थोड़ी जगह नरम है, वो नरम जगह ही 10वां द्वार है। जो कोई सुमिरन करते करते अपनी चेतना को 10वें द्वार तक लाएगा, वही 10वें द्वार से बाहर निकलेगा। यहाँ यमदूत की पहुँच नहीं है, वो तो 9 द्वार में ही ढूंढते हैं।
3 लोग जो है वो बाहर है, वो यहाँ है। ये है त्रिकुटी का स्थान, त्रिकुटी के नीचे है 3 लोक और त्रिकुटी के ऊपर है ब्रह्म। तो जब हम त्रिकुटी के ऊपर हमारा ध्यान चला जाता है, हमारी चेतना पहुंच जाती है, तो हम 9 द्वार से बच गए। मगर एक द्वार अभी रहा जिसको कहते हैं 10वां द्वार। अब 10वां द्वार से जब तक हमारा प्राण नहीं निकलेगा, हमें 84 के चक्कर से नहीं बचेंगे। अब 10वां द्वार से प्राण तब निकलेगा जब 10वां द्वार में हम पहुंचेंगे। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, उसमें से 14 नाड़ी महत्वपूर्ण है। 14 नाड़ी में 3 नाड़ी अति महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है ईड़ा, पिंगला, सुक्मणा। उसमें ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ी चल रही है, खुली है। ये एक सुषुम्ना नाड़ी बंद है। मैं जो आपको भजन के लिए कह रहा हूँ, बार बार आपने भजन भी किया और मेरी बात भी मानी। मैंने आपको ये सारा भेद कहा है कि हमारी नाड़ी सुषुम्ना कहाँ है, उसका घर कहाँ है। तो यहाँ ब्रह्म स्थान और गुदा स्थान के बीच में, वहाँ से उसका उद्गम है और वो नाड़ी बंद है। अब बंद नाड़ी को खोलने के लिए सांसों सांस में भजन करना पड़ता है। फिर भजन कैसे करें? तो मैंने कहा कि पेट पीठ तक ले जाओ, मतलब वायु आपका ऊपर आ गया छाती तक। अब इस वायु को वापस नीचे ला, पेट फूलने दो। जब पेट परा वायु से भर जाएगा और वहाँ राम राम आप जोर जोर से कर रहे हो, तो ये वायु नीचे जाएगा, प्रेशर उसका होगा और वो वायु उस बंद द्वार को खोलेगा। आज नहीं खुला तो कल, कल नहीं खुला तो परसों, कभी न कभी तो उसको खोलना ही खोलना है। एक बार खुल गया तो आपका रास्ता मिल गया। फिर जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक हमारी यात्रा। ये नाड़ी रीढ़ की हड्डी के अंदर से, यहाँ मेरु है और मेरु से यहाँ सिर के ऊपर से जाती है, यहाँ अंदर से जाएगी। वो बताने के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। और फिर यहाँ से वो सीधे 10वें द्वार में जाएगी। तो हमारी यात्रा रीढ़ की हड्डी से यहाँ मेरु स्थान पर आएगी, तो यहाँ लगेगा बंध। ये गर्दन हो जाएगी ऐसी भजन में, पीठ का दर्द बहुत होगा, बहुत पीड़ा होगी, भजन करना नहीं चाहेगा। इसका मतलब प्राण ऊर्जा यहाँ तक आगे बढ़ नहीं रही है। ऐसे समय में घबराना नहीं है, सांस उसास में जोरदार भजन करना है। जैसे बताया वैसे ये अगर यहाँ तक ऐसे चिपका के रखा तो बहुत बढ़िया, क्योंकि ये ऊर्जा सीधी ऊपर नहीं जाएगी। अगर गर्दन सीधी है और हम सांस को ऊपर चढ़ा रहे हैं, तो ये भ्रुकुटी से सीधे ऊपर चढ़ रहे हैं, इससे 10वां द्वार नहीं खुलेगा। नाद और बिंदु का बिछड़ा नहीं होगा। तो हमारा रास्ता है पश्चिम का, सुषुम्ना का। कालू सा गुरुदेव शीस नारद सा कहिए, गुरु बिन मुक्त न होय, भेद बिन मोक्ष न लइए। वशिष्ठ मुनि पे आय राम, बूझो तत सोई। जीव मोक्ष किम जायताई, गत कहिए मोई। जन सुखी वशिष्ठ कही, रामचंद्र सुन कान। ईड़ा पिंगला सुखमणा, ब्रह्म मिलन को ध्यान। ईड़ा पिंगला दोनों एक होती है, फिर सुषुम्ना चलती है। बहुत लोग यह है ईड़ा, यह है पिंगला, यह है चंद्र स्वर, यह है सूर्य स्वर, दोनों स्वर एक करके ऐसे सीधे चढ़ते हैं और उसी को सुक्मणा समझते हैं कि दोनों स्वर एक हो गए, सुषुम्ना नाड़ी जग गई। ऐसा होता नहीं है। सुषुम्ना का मूल नीचे है, उसको नीचे से खोल के रीढ़ की हड्डी से यहाँ लगा हुआ बंद
उतान पात यहाँ लगा हुआ, त्राटक, ये दोनों खोल के जब हम ऊपर जाते हैं तब ये दोनों श्वास एक हो जाते हैं। और ये है सुषुम्ना का भजन। फिर ऊपर ही ऊपर हो जाता है, श्वासा नीचे नहीं आती है। जिसकी सुषुम्ना चल रही है, जो त्रिकुटी के ऊपर पहुंचा है, उसकी ये पहचान है कि उसकी श्वासा नाभि में धीरे धीरे आएगी, ना के बराबर। महाराज ने इसका प्रमाण दिया है। पवन थो तो बहत है, हंसा को अस्तूल, जाघी बिन सुख राम कहे, घर घर गोरस मूल। अब जिसने आज ही ये सुना उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। संतों ने सारी बातें खुली नहीं करी है, सेन में कही है, इशारों में कही है। जहाँ घी बिन सुखराम कहे, घर घर गोरस मूल। अब ये घी क्या, गोरस यानी दूध क्या, ये इशारे में हमको बताया इस रात को। इसलिए बताया है कि जिसके अंदर प्यास है, सच्ची प्यास है, सच्ची तड़प है, जो जीते जी उस अमर धाम में जाना चाहता है, वो तो इन रहस्यों को समझ लेगा। इसलिए संतों ने शेन में बात कही है कि इसका कोई दुरुपयोग ना हो। ये बानी पढ़ के कोई संत बनने नहीं। इसलिए कुछ कुछ बातें सेन में कही है, इशारों में कही है। कहते हैं कि ये कोई धनवान व्यक्ति था, बहुत धन उसने कमाया था। अब उनके मन में आया कि चलो एक मंदिर बनवाते हैं। काफी पैसा था, मंदिर बनवाया। मंदिर बनने के बाद भी अभी काफी धन उसके पास था। अब उसने सोने के रूप में वो धन इकट्ठा किया और एक जगह जमीन में गाड़ दिया। उस जमाने में जमीन में ही धन छिपाते थे, इसीलिए भारतवर्ष में नीचे खजाना मिलता है आज भी। और मंदिर में एक तख्ती लिख के छोड़ दी। क्या लिखा कि दिवाली के दिन के 12 बजे मंदिर के कलश में 25,000 सोने की मोहर छिपा के रखी है। ऐसे लिख दिया। लोग मंदिर में आते, दर्शन करते और उस तख्ती को पढ़ते कि दिवाली के दिन के 12 बजे मंदिर के कलश में 25,000 सोने की मोहर छिपाई गई है। सब लोग देखते, चले जाते, भाई हमको क्या, हमारा थोड़ी मंदिर है, हमको दर्शन किया चले, दर्शन किया चले। अब ये सब कुछ, इतनी मोहरें 25,000 उसने छिपाई जरूर थी, लिखा भी था तो सही था, मगर समझ नहीं पा रहे थे कोई। तो फिर और भी काफी धन छोड़ के गए। बाकी एक दिन सेठ चले गए परम धाम, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उनके बेटों ने काफी दिन तक छोड़ा हुआ पैसा खर्चा किया। बेटे भी मर गए, फिर उनके बेटे हुए, वो भी चले गए। ऐसे 3-4 पीढ़ी तक उस सेठ का धन बराबर उनको उपयोग में आता रहा। सेठ की 4th-5वीं पीढ़ी वो बन गई गरीब, धन नहीं रहा। तो सब भाई ने मिलके विचार किया कि हमारे पूर्वज जो कोई सेठ थे जिन्होंने ये मंदिर बनवाया था, उन्होंने तो काफी धन छोड़ा है और लिख के भी रखा है, क्यों ना हम उस धन को निकाल ले, आखिर में वो हमारा ही तो है। तो लिखा था दिवाली के दिन 12 बजे मंदिर के कलश में 25,000 सोने की मोहरा छिपाई गई है।
तो इन्होंने मंदिर को तुड़वाने का निर्णय किया और धीरे धीरे मंदिर को तुड़वाया और कलश को भी तोड़ा गया। अब मंदिर के कलश में सोना देखने लगा तो सोना कहाँ मिला, सोना नहीं मिला। बड़े निराश हो गए, अब क्या करे। इधर से बदनामी भी हो गई, लोगों ने कहा तुमने मंदिर भगवान का तोड़ा है, ये पाप किया है, इसकी सजा मिलेगी। मंदिर तोड़ने का दोष भी उनके ऊपर लग गया और धन भी नहीं मिला। बड़े बेचैन हो गए। ऐसे में एक संत आए गांव में। किसी ने संतों को कहा कि इन लोगों ने मंदिर को तोड़वा दिया है, बड़ा अनर्थ किया है। संत आए स्वयं चलकर और उन सबको बुलाया जिन जिन्होंने मंदिर तोड़ा कि भाई आपने बहुत बड़ी गलती करी, आपको मंदिर तोड़ना नहीं चाहिए था। वो कहने लगे क्या करें, लिखा है वैसा हमने किया। आपके पूर्वजों ने जो लिखा है वो ठीक लिखा है, सोना है, सोना है। हमने तो सारा मंदिर तोड़ तोड़ के देख लिया, कहीं सोना नहीं है। संत ने कहा सोना है, अगर तुम्हें सोना चाहिए तो मैं जैसा कहता हूं वैसे करो। आशा से सब संत के तरफ देखने लगे, महाराज हम आपकी बात मानते हैं, कहो क्या करना है। पहली बात तो आपको मंदिर बनाना पड़ेगा दोबारा, जैसा था वैसा। अब बड़ा कठिन काम हो गया कि पहले मंदिर तोड़वाने में काफी पैसा चला गया, पैसे ही सारा पैसा खत्म हो गया था। पैसे के लिए ही तो मंदिर को तोड़ा गया और उसमें भी काफी पैसा लगा। अब बांधने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। संत ने कहा चिंता मत करो, कुछ मैं मेरे भक्तों को कहता हूँ, कुछ तुम करो, कुछ शारीरिक मेहनत करो और मंदिर को डबल बनाओ। अब धीरे धीरे सब मिलके मंदिर बनाने का काम उन्होंने शुरू किया और कुछ महीनों में मंदिर बन गया जैसा था वैसा। अब वो कहने लगे महाराज अब मंदिर तो बन गया, अब मंदिर बनता देख संत चले गए। अब लोग कहने लगे संत आते हैं ऐसे ही कहते, उन्होंने मंदिर बनवाना था बनवा लिया, अब काय का पैसा काय का धन। मगर कुछ महीने बीतने के बाद संत गांव में आए और ये परिवार वाले उनके पास आ गए, महाराज आपने कहा था वैसा हमने किया, अब हमको पैसे की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, निकाल दो, कहाँ है। संत ने कहा जो लिखा है, क्या लिखा है ये ठीक से पढ़ो। दिवाली के दिन, तो दिवाली तक इंतजार करो, दिवाली में और 2 महीना है, फिर क्या आप दिवाली के दिन आओगे। जैसा मैं आज आया वैसे दिवाली के दिन भी आऊंगा, चिंता मत करो। फिर दिवाली के दिन का इंतजार करने लगे। अगले दिन ही संत आ गए। उसने कहा अभी रात है, निकाल दो, वो धन कहाँ है, सोना कहाँ है। संत ने कहा दिवाली का दिन लिखा है तो आप दिन का इंतजार करो। दूसरा दिन भी निकल गया, समय कट नहीं रहा था। बहुत तेजी से इंतजार हो रहा था कब 12 बजते हैं, और फिर 12 बज गए। संत ने कहा अब चलो उदल पावड़ी लेके तैयार हो जाओ और मैं जहाँ कहता हूँ वहाँ खोदो। अब दोपहर में 12 बजे कलश की छाया जमीन जहाँ पे पड़ रही थी, सेठ ने कहा, वो साधु ने कहा कि यहाँ खोदो। वहाँ खोदा तो थोड़ी देर में वो धन मिला और वो उतना ही मिला जितना लिखा था, जैसे लिखा था। बहुत आनंद आया कि आखिर में हमारे धन को प्राप्त कर ही लिया। मगर अगर संत नहीं होते तो इन्होंने तो मंदिर तोड़ दिया था। तो इसी प्रकार संतों की वाणी एक राज है, सर्वसाधारण लोगों को समझना बड़ा मुश्किल है।
और इसलिए उन्होंने शेन में लिखा है कि कोई इसका दुरुपयोग ना करे। अब यहाँ जो बात कही है, पवन थोतो बहत है हंसा को अस्तुल। अब ये जो ध्यान कर रहे हैं महाराज के भेद से, उसको ही पता चलता है कि ये पवन थोता क्या है, किसको थोता पवन कहते हैं। इसका मतलब जो ध्यानी, जिसका ध्यान ऊपर है ब्रह्मांड में, जिसकी सुषुम्ना ऊपर चल रही है उसकी श्वासा नाभि में धीमी आती है, और वो है थोती, यानी फीकी, कस नहीं है उसमें कोई ऊर्जा नहीं है। उसके अंदर न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न कुछ ज़्यादा वो मेहनत कर सकता है, क्योंकि सारी ऊर्जा उसकी ऊपर चली गई। इस स्थूल शरीर में उस ध्यानी की वायु धीमी चलती है। अब कैसे धीमी चलती है? जा घी बिन सुक्राम कहे घर घर गोरस मूल। गोरस कहते हैं दूध को। दूध में घी है, मगर दूध की मलाई निकाल के जब उसका घी बनाते हैं तो दूध तो रहता है सफ़ेद सफ़ेद, मगर उसमें कोई सार नहीं, उसकी मलाई तो निकल गई, वो सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, केवल दिखने को वो दूध है, दूध के कोई गुणधर्म उसमें नहीं है। इसी प्रकार हमारी वायु चलती है, जो दूध के जैसी केवल नाम मात्र के लिए दिख रही है, उसमें की सारी ऊर्जा ऊपर चली गई। भजन हमने इतना किया, इतना भजन किया कि ये सीधी बीच में जितने भी अवरोध है, ये रीढ़ की हड्डी के अंदर से यहाँ का बंद भी खुला, यहाँ का बंद भी खुला। अब ये सांसों सांस अपने आप भजन हो रहा है, सांस आ रही है, जा रही है और पलट रही है। तो यहाँ तो नाम मात्र के लिए ऊर्जा हमारी चल रही है। ये है इशारा, ये है शेन की भाषा। ये जो ध्यान करेगा वही इसको जानेगा। तो महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से तुम सुमिरन करोगे तो धीरे धीरे ये सुषुम्ना नाड़ी से, वशिष्ठ जी को राम ने पूछा था कि हे महाराज, जीव मोक्ष में कैसे जाता है? जीते जी, जीते जी मोक्ष होगा, मरने के बाद मोक्ष नहीं होगा। तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा है जन सुकिया वशिष्ठ कही रामचंद्र सुन कान, ईड़ा पिंगला सुकमणा ब्रह्म मिलन को ध्यान। एक स्वर है ईड़ा, एक स्वर है पिंगला। एक एक घंटे में दोनों स्वर चलते हैं और ये दोनों खुले हैं। इसी से हमारे शरीर में पूरी चेतना रहती है श्वासा के आधार से। इसीलिए सांस और उसास में भजन करने के लिए बात कही है। जब यहाँ पे पेट फूलेगा तो वो नीचे प्रेशर करेगी, नीचे प्रेशर करेगी तो सुषुम्ना खुल जाएगी, उसी को बंकनाल कहते हैं। तो ये भेद की बात है और इसी से भजन करने के लिए मैं प्रेरित आप लोगों को किया हूँ। आपने मेरी बात मानी भी है और आपने भजन भी किया है और लोगों ने देखा भी है। इसका मतलब क्या है? आपके अंदर वो नियंचर जग गया, आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो गई। अब कोई रो रहा है, कोई भजन में बेफाम हो गया, प्रेम से बहुत आनंद आ रहा है, सारी चीज़ें होती है। बस इतने पर रुक नहीं जाना, अभी तो प्रारंभ हुआ है। अभी आपको बहुत भजन करना पड़ेगा सांस उसास नाभि में। जैसे जैसे भजन करोगे ये ऊर्जा नीचे पलटेगी पलटेगी पलटेगी। जब तक ये खुली नहीं हो जाती पूरी तरह से तब तक रुको मत। फिर एक बार पूरी खुली हो जाए तो आपका सारा प्राण इधर यहाँ 10वें द्वार में आ जाएगा। अब 10वें द्वार में आ जाएगा, जब मृत्यु होगी तो यहीं से आप जाओगे। जीते जी 10वां द्वार खोल जाता है और मृत्यु भी हो गई तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा। तो ये महाराज कह रहे हैं कि तू तो कहो हमारो कर रे, तू तो ध्यान हरि को धर रे, छोगाला नर रे।